वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और अब हमारा जो लेवल है क्वेश्चन का वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को, ट्रिक को या जो भी मैं बताता हूँ उसे ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा बराबर ए दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा बराबर बी दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये हमारा दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा प्रश्न जब भी रहे जिसका कि ऑप्शन कुछ इस तरह का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अगर दिखाई दे, ठीक है, तो उसका आंसर बहुत ही कम टाइम में एग्ज़ाम में बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम अंश और हर के साइन को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर माइनस और प्लस अगर ऐसा साइन अगर रहेगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या? तो जिस ऑप्शन में हमारा अंश और हर में ऊपर और नीचे दोनों में माइनस लगा हुआ हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए माइनस और प्लस है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, प्लस और माइनस है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, प्लस और प्लस है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और यहाँ माइनस और माइनस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें दो तरीके और बताऊंगा, बेसिक मेथड और वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे कुछ थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दे, मान लीजिए दो जगह अगर हमारा कहीं माइनस दे दे, तो वैसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसे आपको बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक से तो आप समझ गए कि जिस भी ऑप्शन में आपका माइनस माइनस ऊपर रहे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन रहे और इस फॉर्म में आपका ऑप्शन रहे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ऊपर और नीचे यानी अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस रहे। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूँगा, ठीक है, जिसमें कि ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी यही करेंगे। अब देखिए बेसिक से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा एलिमिनेट कर दे तो हमें बीटा का यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो हम बीटा तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। तो इस दोनों को कंबाइन करने की अगर कोशिश करें तो ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बराबर ए कॉस बीटा। ठीक है, अब देखिए अगर इसे स्क्वायर करें, क्योंकि हमें कम टाइम में बनाना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। अब कॉस अल्फ़ा और एक कॉस अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है ए कॉस बीटा, अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। उसी तरह से यहाँ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन बीटा। साइन बीटा को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। अगर मैं अब दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, तो ये दो स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब इस दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन हमें तो साइन बीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर बीटा को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा मैंने यहाँ जोड़ दिया और ए कॉस स्क्वायर बीटा को यहाँ लिखा। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा का ऐड क्या होता है, एडिशन क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए अगर मैं इसे इधर लाऊंगा साइन स्क्वायर बीटा को, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर बेसिक से बनाना हो तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे मारकर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से बनाना हो तो भी हम इजीली बना सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुटिंग से इसको बनाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपका कोई एक एंगल दिया हुआ हो, जब भी आपका कोई एक एंगल, जैसे यहाँ पे हमारा दो एंगल अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी हमारा कोई एक एंगल दिया हुआ हो, जैसे सिर्फ हमारा यहाँ पे मान लीजिए अल्फा ही दिखाई देता, सिर्फ हमारा यहाँ पे थीटा ही दिखाई देता, सिर्फ हमारा यहाँ पे बीटा ही दिखाई देता, ठीक है, तो हम क्या करते, हम वैल्यू पुटिंग करते वक्त हम एंगल कौन सा लेते, हम कोशिश करते कि हम 45 डिग्री ले। साइन कॉस रहेगा तो हम 0 और 90 लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा तो वैसे केसेस में हम 45 डिग्री ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और अगर आपका दो एंगल दिया हुआ रहे, अगर आपका दो एंगल दिया हुआ रहे तो वहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा या थीटा और गामा, कोई भी दो एंगल अगर हमारा दिया हुआ रहे तो वहाँ एक एंगल हम 60 और एक एंगल 30 लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका दो एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ आप अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए 60 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप अल्फ़ा 60 और बीटा 30 मान लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस बीटा यानी बीटा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बराबर a, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 1/√3, a बराबर क्या आ गया, 1/√3। अब देखिए साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा के जगह 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, b बराबर √3, ठीक है। यहाँ हमारा क्या आ गया, b बराबर √3, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा, हमें साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हम लेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में a बराबर 1/√3 और b बराबर √3 रखने पर हमारा आंसर जो है 1/4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन में a और b का ये दोनों वैल्यू पुट करके ये चेक करेंगे कि कहाँ हमारा आंसर 1/4 आता है, वही हमारा आंसर होगा। तो हम डायरेक्ट देखिए हम ऑप्शन जिसका आंसर अभी आया था वही हम ले लेते हैं। तो ये जैसे देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो a स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू 1/√3 है, -1 अपॉन a स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो ये आपका क्या हो गया, 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1 अपॉन 1/3 -3, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या आ गया, 1 -3 यानी -2/3, और ये आपका क्या आ गया, 1/3 -3 यानी 1 माइनस साइन
8/3, ठीक है। ये कैंसिल होकर के हमें क्या दिया 1/4। क्लियर। तो ऑप्शन से अगर आपको बनाना, सॉरी वैल्यू पुटिंग से आपको अगर बनाना हो तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको हर जगह आपको ये रखना पड़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट आप इसको बेसिक से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक तो बता ही दिया, आप वैसे ही बनाएं। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया। देखिए दिया हुआ है यदि tan a बराबर n tan b और sin a बराबर m sin b तो cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैंने ट्रिक से क्या आपको बताया, 1 सेकेंड में बनाना हो, दोनों देखिए ऊपर और नीचे प्लस प्लस है, आंसर नहीं होगा, प्लस माइनस है, आंसर नहीं होगा, दोनों में माइनस माइनस है, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ माइनस प्लस है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 1 सेकेंड में आपका बन गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें cos a का वैल्यू निकालना है, तो हमें b से तो कोई मतलब है नहीं, तो b को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ देखिए हमारा साइन है और यहाँ tan है, तो साइन में और tan में तो कोई रिलेशन नहीं निकलता है, यानी कि 3 हमारा आइडेंटिटीज़ होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। लेकिन यहाँ साइन है, यहाँ पे tan है, ठीक है। लेकिन कॉस में और कॉट में होता है, क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। तो अगर मैं इसे कॉसेक में लिख लूँ और इसे कॉट में लिख लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, अगर मैं tan b को इधर लाऊंगा तो 1/tan b हो जाएगा। तो 1/tan b बराबर क्या हो गया, cot b। तो cot b बराबर क्या हो गया, n, और tan a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n cot a। ये क्या हो जाएगा, tan a इधर आएगा तो 1/tan a यानी cot a। तो cot b बराबर n cot a। उसी तरह से मैं sin b को इधर लाऊंगा तो 1/sin b, ये क्या हो जाएगा, cosec a, ठीक है। cosec a बराबर sin a को मैं उधर लाऊंगा तो m के जगह m और 1/sin a यानी कि cosec a, सॉरी यहाँ पे देखिए 1/sin b है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, cosec b, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करूं तो हमारा रिजल्ट आएगा, तो कॉट स्क्वायर b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कॉट स्क्वायर a। इसे भी मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो कॉसेक स्क्वायर b बराबर m स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा मिलेगा कॉसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b बराबर m स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, m स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूँगा, इसे मैं लिखूँगा कॉसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर a का, तो यहाँ से हमें इन दोनों को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1/sin स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर a को मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। और साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों में मैं कॉस स्क्वायर a अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर a इंटू ये n स्क्वायर इधर आएगा प्लस में, इसलिए ये n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1, और इधर क्या बचा है, m स्क्वायर, और ये 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, कॉस स्क्वायर a बराबर
एम स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो एक तरीका आप ये है आपका बेसिक से बनाने का, ठीक है। एक और तरीका एंगल पुट करके, अभी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन और बता ही देता हूँ। देखिए अगर मैं ए बराबर 30 डिग्री ले लूँ और बी बराबर 60 डिग्री ले लूँ तो हमारा क्या आता है। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 बराबर n इंटू tan b का 60, यानी tan 60 का वैल्यू √3, तो n√3, तो n बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी n बराबर आ गया 1/3। उसी तरह से साइन a साइन 30 डिग्री यानी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा m इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, 2 कैंसिल, तो m बराबर क्या हो गया 1/√3। ठीक है, हमें cos स्क्वायर a का वैल्यू चाहिए, तो cos 30 का स्क्वायर करेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, यानी हमें m और n का ये वैल्यू पुट करने पे जहाँ पे हमारा 3/4 आ जाए वो हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए हम डायरेक्ट आंसर पे ही पुट करते हैं, इसी पे अगर हम पुट करें तो ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 माइनस 1, n की जगह क्या है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -2/3, और ये क्या हो जाएगा -8/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 इंटू -9/8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3/4। तो इस तरह से आपका वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको हर ऑप्शन में n बराबर 1/3 और m बराबर 1/√3 पुट करना होगा और चेक करना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, तो आप ट्रिक से ही बना लीजिए या फिर बेसिक से। चलिए अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हमारा दिया हुआ है sin a प्लस cos a बराबर x, तो हमें फाइंड करना है 4 - 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा ऑप्शन है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस जब भी रहे और हमारा एक ही एंगल रहे, जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ ए ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ वैल्यू पुटिंग करने की अगर हम कोशिश करें तो अगर हम सबसे मिनिमम वैल्यू 0 अगर रखें तो हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो +1 यहाँ से भी आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे रखें तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो ये सारा आंसर जो है एक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा वैल्यू लेते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन पे वो वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर में वेरिएशन है। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंगल ए बराबर, यहाँ पे हम क्या लेंगे एंगल ए बराबर 45 डिग्री, यहाँ हम क्या लेंगे एंगल ए बराबर 45 डिग्री। अब देखिए अगर मैंने ए बराबर 45 डिग्री लिया तो यहाँ ये देखिए क्या हो जाएगा साइन 45 यानी 1/√2 प्लस कॉस 45 यानी 1/√2 बराबर x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√2 यानी √2, तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया √2। अब इस पे अगर मैं x का वैल्यू √2 पुट करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 - 3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 - 1, ठीक है, x स्क्वायर यानी x की जगह क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर यानी 2 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया, और बाई 4, ये टोटल बाई 4। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 - 3 यानी कि 1/4, तो यानी इसका हमारा वैल्यू क्या आएगा, अगर हम a बराबर 45 डिग्री लें तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए 1/4। तो अब हम ये देखते हैं कि किस ऑप्शन में हम a बराबर 45 डिग्री पुट करें तो हमारा रिज़ल्ट 1/4 आता है। अब देखिए अगर मैं 45 डिग्री यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा क्या 1/, यहीं पे लिखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 1/2√2 और प्लस 1/2√2, तो ये क्या आ जाएगा 2/2√2, 2 2 कैंसिल यानी 1/√2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2√2 माइनस 1/2√2 यानी कि 0। लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1/4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे 45 डिग्री पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2 का पावर 6 यानी 1/8 और प्लस 1/√2 का पावर 6 यानी 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 2/8 यानी 1/4। तो ये हमारा हो सकता है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/8, ये भी 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा साइन का पावर 6 से प्लस कॉस का पावर 6 से। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ हो, ठीक है, जिसमें कि हमारा दो ऑप्शन का आंसर अगर सेम आ रहा हो, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं एंगल ए बराबर 45 डिग्री ले लेते हैं, या थीटा अल्फा बीटा जो भी रहेगा हम वहाँ 45 डिग्री पुट करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन का पावर 6 से प्लस कॉस का पावर 6 से। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। हमारा दिया हुआ है a सेक थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c बराबर 0, p सेक थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r बराबर 0। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये हमारा क्या दिया हुआ बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी, ठीक है, और सी पी माइनस ए आर, सी पी ये दोनों देखिए क्रॉस कर रहा है सी पी और इसका क्रॉस कर रहा है ए आर। ठीक है, तो आपने 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें आप क्या करते थे, मान लीजिए सेक नहीं था, पहले आपने पढ़ा था एक्स वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू अगर हमें निकालना रहता था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे अगर मैं सेक और टेन का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ईजिली निकल जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा अपॉन, अगर मैं इसे ढक दूँ तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, सेक थीटा को मैं यहाँ से ढकूँगा इधर वाला पार्ट, तो ये आएगा बी आर माइनस सी क्यू, बी आर माइनस सी क्यू, बी आर माइनस सी क्यू। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू, अब टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैं क्या लिखूँगा, टेन थीटा अपॉन, इसे मैं अगर ढक दूँ, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करूँगा तो क्या आएगा सी पी माइनस ए आर, सी पी माइनस ए आर। ठीक है, सी पी माइनस ए आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसे मैं ढक दूंगा। अब इधर देखूंगा ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सेक थीटा बराबर बी आर माइनस सी क्यू, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी माइनस ए आर, सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, अब देखिए हमें इसका बी आर माइनस सी क्यू लिखिए या क्यू सी, बात बराबर, बी आर माइनस क्यू सी, ठीक है, माइनस सी पी माइनस ए आर, इसका वैल्यू निकालना है और ये दोनों स्क्वायर में है। अगर मैं इस दोनों में रिलेशन ढूंढना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस टोटल का स्क्वायर। ठीक है, इस टोटल का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इधर मैं अगर स्क्वायर करना चाहूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि लिखने में सहूलियत हो। अब देखिए इसका हमें वैल्यू फाइंड करना था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बी आर माइनस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसे नीचे ऐसे इसमें कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर तो 1 हो ही गया, इतना स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस सी पी माइनस ए आर का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का स्क्वायर। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप यहाँ पे ही करेंगे तो आपका देखिए क्वेश्चन में आपका बी आर माइनस सी क्यू है, बी आर माइनस सी क्यू है, और यहाँ सी पी माइनस ए आर है, और नीचे में आपका ए क्यू माइनस बी पी दिख रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट दूसरे स्टेप में ही आप इसका आंसर ए क्यू माइनस बी पी मार्क कर सकते थे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल से कर दिया। चलिए अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। हमारा दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और साइन थीटा का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऐसे प्रश्न में इसका आंसर क्या हो जाता है, 1। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। हमारा दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 1 क्या होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो है कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। अगर मैं इसे क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। मैं इसे यहाँ से यहाँ तक -1 को छोड़ने के बाद इधर जो मेरा बचा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि इसे मैं क्यूब करूँगा तो ये यही आ जाएगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि ये किस फॉर्म में है। ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसे क्यूब करूँगा तो यही आएगा। ठीक है, इसे मैं क्यूब करूँगा तो क्या आएगा, कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3ab यानी 3 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या बचेगा, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉस 12 थीटा कॉस 6 थीटा, कॉस 12 थीटा कॉस 6 थीटा यहाँ पे है। अब ये दोनों बचा। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा, देखिए ये क्या हो गया, 3 कॉस 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा 6 4 10 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा 6 2 8 थीटा। तो ये हमारा नहीं आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे ये हमारा सिंपल फॉर्म में टूटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और -1। ठीक है, और देखिए ध्यान से, कॉस 4 थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर में कर दूंगा तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को मैं स्क्वायर फिर से कर दूंगा तो कॉस 4 थीटा निकल जाएगा। तो कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दिया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, जबकि
1/2√1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2√1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको बताने से पहले एक फार्मूला आप जान लीजिए। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ साइन थीटा है, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ साइन थीटा लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका √1 प्लस साइन थीटा और √1 माइनस साइन थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा को अभी मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसीलिए मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये किसके स्क्वायर के फॉर्म में है, ये है आपका साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अगर ये रूट यहाँ से हटेगा तो क्या मिलेगा हमारा, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। तो √1 प्लस साइन थीटा बराबर हमारा ये आ गया। अब यही चीज़ अगर हम 1 माइनस साइन थीटा के साथ करें, √1 माइनस साइन थीटा के साथ करें, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये बताया था, ठीक है, कि इसे सबसे पहले हम फॉर्म किस फॉर्म में लिखेंगे, √, हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। जैसे इसे मैंने तोड़ा, इस फॉर्म में ये आएगा तो प्लस के जगह बस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, प्लस के जगह सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ पे बस क्या ध्यान देना है कि यहाँ माइनस हमारा अंदर में है। ठीक है, यहाँ हमारा अंदर माइनस में है, तो यहाँ प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखिए या कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 लिखिए, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप माइनस बीच में डालते हैं तो वो हमारा वैल्यू को क्या कर देता है, वैल्यू को हमारा नेगेटिव कर देता है, जिससे कि हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी साइन कॉस की बात रहे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस को पहले लिखते हैं और साइन को बाद में। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो √1 प्लस साइन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और √1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस पे हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए √1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 √1 माइनस साइन थीटा, पहले 1/2 कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1/2 तो बाहर निकल चुका, और √1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए कॉस साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू रूट तो हट चुका है, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू 2 साइन अल्फा प्लस 12 साइन बीटा प्लस 6 साइन गामा प्लस 50 बराबर 21। तो हमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 9 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर गामा प्लस 4 साइन अल्फ़ा प्लस 24 साइन बीटा प्लस 12 साइन गामा 50 माइनस 21 क्या हो जाएगा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ पे 4 साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? साइन अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर में करूँगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू 2 यानी 4 साइन अल्फ़ा। अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 साइन अल्फ़ा को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिखूँगा? साइन अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 साइन अल्फ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 साइन अल्फ़ा है, तो मुझे 4 कहाँ से लेना पड़ेगा? यहाँ से 29 से। तो मैं इससे 29 से मैंने 4 ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? 25। मैंने वो 4 को इसके साथ कंबाइन कर दिया, ये और वहाँ से मैंने 4 ले लिया, तो इसको मैं क्या लिखा? साइन अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से अब देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ साइन बीटा है, तो इस दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये क्या है? 9 साइन स्क्वायर बीटा, तो इसे मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 3 साइन बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अगर मैं इसे 2ab के फॉर्म में तोड़ूँ तो 2 इंटू ए के जगह तो 3 साइन बीटा है, तो 3 साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा ताकि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए? तो यहाँ से पहले हम देखते हैं, तो 2 3 जा 6, तो 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24, तो यानी यहाँ से 2ab में 2 के जगह 2 हो गया, a के जगह 3 साइन बीटा हो गया, और b के जगह मैंने क्या लिया? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। यानी अब यहाँ से मैंने इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए, साइन बीटा वाले टर्म को स्क्वायर में लिखने के लिए मैंने इससे 16 लिया। अब 16 मैंने ले लिया, यहाँ क्या बच गया? 9, ठीक है, क्योंकि 16 मैंने ले लिया यहाँ पे। अब देखिए, अब बच गया गामा वाला पार्ट। तो गामा वाला पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है? 4 साइन स्क्वायर गामा, तो मैं इसे क्या लिखूँगा? 2 साइन गामा, क्योंकि a का स्क्वायर 2 साइन गामा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब इसे मैं 2ab के फॉर्म में तोड़ूँ तो 2 इंटू ए के जगह क्या है? 2 साइन गामा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब मैं इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा कि 12 मिलेगा? तो ये 3 से 2 2 जा 4 3 जा 12 साइन गामा, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो 2 साइन गामा हो गया। प्लस अब b के जगह मैंने क्या लिया? 3 लिया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो ये सारा एक स्क्वायर के फॉर्म में समा गया, ठीक है। और ये सब का क्या था? स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है? ये हमारा ये टर्म और ये टर्म का स्क्वायर करने के बाद ऐड करें और ये 0 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है ना जब हमारा साइन अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, जब हमारा 3 साइन बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, और 2 साइन गामा प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? साइन अल्फ़ा बराबर हमारा आ जाएगा -2। यहाँ से साइन बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? -4/3। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? साइन गामा बराबर -3/2। क्लियर? अब देखिए, हमें वैल्यू क्या फाइंड करना था? साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का। तो साइन अल्फ़ा की जगह देखिए क्या है? -2, प्लस साइन बीटा की जगह क्या है? -4/3 प्लस साइन गामा की जगह क्या है? -3/2, ठीक है।
अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 एलसीएम -12 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 8 -9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -29/6, तो माइनस यहाँ पे 29 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए।